देश की राजधानी दिल्ली से सटे हॉट सिटी गाजियाबाद में जोरों पर है नगर निकाय चुनाव की तैयारी। हर तरफ चुनावी माहौल है। हर एक वार्ड से लेकर मेयर और सभासद से लेकर नगर पालिका चेयरमैन तक हर कहीं टिकट की मारामारी है। हर नेता कर रहा टिकट की दावेदारी। टिकट की रेलम पेल में मौजूदा पार्षद का वक्त भारी। 5 साल में विकास का क्या है हाल, जीटीवी करेगा पड़ताल। देखिए आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। कार्यक्रम आपका वार्ड आपके रिपोर्टर में आज जीटीवी की टीम ने वार्ड 13 की पड़ताल की। वार्ड 13 में घूकना, शांतिनगर, ब्रह्मपुरी, शंकर विहार का इलाका आता है। पिछली बार ये सीट सामान्य थी, लेकिन इस बार महिला के लिए आरक्षित हो गई। यहां से पार्षद हैं रोहित त्यागी। रोहित 2017 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर पार्षद बने। आइए अब चलते हैं वार्ड में और बात करते हैं पब्लिक से, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 13 से पार्षद हैं रोहित त्यागी। रोहित ग्रेजुएट हैं, उन्हें बीबीए की डिग्री हासिल है। 2017 में रोहित बीजेपी से पहली बार पार्षद चुने गए। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 13 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहां नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आइए अब बात करते हैं वार्ड की पब्लिक से, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इस वक्त हम घूगना के अंदर मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये घूगना की तस्वीरें हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी भरी हुई मार्केट है। यहीं के लोगों से सीधी बातचीत करेंगे और जोड़ेंगे कि 5 सालों के अंदर क्या यहाँ विकास हुआ, क्या क्या यहाँ की समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण सैनी है। ये बताइए, चुनाव है नगर निगम में, 5 साल पूरे हो गए। हाँ जी। तो क्या क्या काम हुए 5 सालों में? हमारे रोहित त्यागी जी पार्षद हैं यहाँ के। उन्होंने इतना कार्य किया है जिसकी था ही ना है। ना तो कोई नाली खरंजा छोड़ा है, और जो है सारे कोई भी कैसा भी काम हो तुरंत किया है। जैसे कि तुम्हारा खरंजा हो, नालियाँ हो, बिजली के पोल हो या लाइटें हो, हर चीज को तुरंत ठीक करा गया है। हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या काम करे यहाँ पे? जो और काम, ये नालियाँ आज तुम खरंजे देख रहे हो, खरंजे को चमका रखे एकदम। अभी हमने खजूर वाली गली में लगवाया खरंजा, पूरा एकदम कहते जल हमारे रोहित त्यागी जी ने तुरंत करवाया वो। अच्छा, उनके काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में 10 देंगे उनका नंबर। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, आपकी क्या राय है भैया, अपनी क्या काम हुआ 5 सालों में? काम तो पूरा हुआ है, जो भी वार्ड से संबंधित काम रहता है सब कुछ, नाली साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट वगैरह गली की, जो सब और थोड़ा बहुत बस यहाँ पर फॉगिंग का नगर निगम की फॉगिंग होती है, जैसे डेंगू के चलाते बीच में, उसकी समस्या भी है। अच्छा, पार्षद के क्षेत्र में आते ही नहीं है? पार्षद तो क्षेत्र में नहीं आते, मगर प्रतिनिधि के तौर पर मान लो, कुछ नहीं मान लो, वो आते हैं। फोन नंबर है उनका, सब कुछ है। मतलब पूरी तरह से पार्षद से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ तरफ से। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कश्यप है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव है भैया, 5 साल पूरे हो गए चुनाव को, क्या क्या काम हुआ यहाँ पे? जैसे कि काम आप देख ही रहे हो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली का बहाव, नाली का पानी सब बाहर निकल जाता है। आज दिन की ये समस्या है। अधिकारी को भी अवगत करा चुका हूँ इस मामले में। आज तक कोई कार्रवाई करते भी नहीं, नहीं पार्षद के द्वारा हुई। पार्षद 5 साल में आज तक नहीं जाते हैं, यहाँ के समस्या देखी थी, इसलिए क्या समस्या है हम ही जाते हैं, हम मिल नहीं पाता पार्षद। अच्छा, हमने देखा यहाँ पे कुछ महिलाएं थी, यहाँ पर अपने हाथ से वो सफाई कर रहे थे, तो सफाई कर्मचारी नहीं आते? सफाई कर्मचारी आते हैं, महीने 2 महीने में एक बार चक्कर मारते हैं, उससे सफाई नहीं होती, तो उनको खुद सफाई करनी पड़ती है एक बार लेने। और इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे समस्याएं? समस्या यही है, नाली साफ सफाई की चाहिए, क्या हमें साफ सफाई चाहिए, नाली खर्च सही चाहिए, हमें ये विकास होता है, ये चाहिए हमें। ऐसा पार्षद होना चाहिए आपको? पार्षद हो, एक क्षेत्र का पार्षद मजबूत हो, जो सुन सके आम आदमी की जनता की, सुन सके समय पे, और समाज के दुख सुख में साफ समय पे काम आए। और भी लोग हैं, युवा खड़े हुए हैं, युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है? करण कुमार है। अच्छा, क्या क्या काम हुआ 5 सालों में? काम कहाँ के थोड़ा देखो, आप देख रहे हो गड्ढा यहाँ हो रहा है, यहाँ हुआ पड़ा है, चाहे गड्ढे के अरे मोहल्लों में गलियाँ हैं, वो उधड़ गई है, लेकिन बनी ना है अभी तक। नाली देखो कैसी भरी पड़ी है, जूम करके दिखाओ इसे, देखो नाला रुका पड़ा है, नाला रुकेगा पानी भरा आएगा, थोड़ा कुछ नहीं है भाई, काम हो जाएगा, सब चीज़ बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, पार्षद से कहते हैं इन कामों के लिए क्या कहना होता है? देखिए क्या कहना है, जो वहाँ जाएंगे तुम तो कह के आ जाते हैं, वो भी कहते हैं करवाते हैं, वो आते हैं कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, बंदा आता भी है, पता नहीं आगे से गलती पीछे से गलती कहाँ से, पता नहीं। कैसा पार्षद चाहते हैं, दोबारा पार्षद कैसा हो?
अच्छी होना चाहिए, काम करें। देखो पब्लिक को चाहिए, हम वोट डाले हमें काम चाहिए, बात हमारी सुनने वाले बात। और भी लोग हैं जी भाई, आप बता रहे थे। बता क्या रहे थे, बस यही है कि मतलब काम ठीक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गड्ढे वड्ढे सब नहीं युवा होने हैं आप चाहिए। भी, युवा सोच रखते हो। हाँ, गड्ढे वड्ढे वगैरह सही होने चाहिए, बाकी रोड एकदम क्लियर होना चाहिए। और क्या कहते हैं, ये तुम्हारा गलियाँ अभी चल के देखो, गलियाँ बढ़िया है हमारी। अच्छा, लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, लाइट में तो कोई कमी नहीं है, लाइट तो बढ़िया आती है, लाइट अच्छी आती है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर की डिग्री हासिल करने वाले रोहित पब्लिक मैनेजमेंट में कमजोर साबित हो रहे हैं। उनके खाते में पब्लिक की नाराजगी ज्यादा है। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनके दिल का हाल। तो यहाँ 5 सालों में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या यहाँ समस्या है? 5 साल में लगभग तो यहाँ पूरे काम किए हैं पार्षद जी ने। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कोई समस्या है नहीं। एक सीवर की लाइन की समस्या है, वो भी नालों में कोई भराव तो होता नहीं है। ये सब ठीक ही है, कोई समस्या है नहीं। अच्छा, काम क्या क्या हुआ जैसे यहाँ पे पहले, इससे पहले क्या क्या समस्या है? इससे पहले तो पानी नालों का ओवरफ्लो होना, सारे दिन सड़क पे ही चलना पानी, जो भी हमारी बहन बेटी चलती हैं रोडों पे, ये भी गंदे पैर हो जाते हैं, स्कूल से बच्चे लाते थी। अब ऐसी कोई समस्या है नहीं यहाँ पे। अच्छा, क्षेत्र में पार्षद जी आते हैं नजर? हाँ जी, पार्षद जी आते हैं, सभी कामों में सुख दुख में सब में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, पार्षद जी के काम को देख के 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं तो 10 देना चाहूँगा जी। मेरे हिसाब से तो पब्लिक सभी खुश है जी यहाँ तो उनसे भी। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ पे? देखो, जो पार्सल के अंदर में आते हैं, जैसे नारी है, लाइट है, खलंजे हैं, ये सभी काम हो रहे हैं और अच्छे तरीके से तो हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में। तो वाजिब तो यहाँ ऐसा तो चीज़ है नहीं, जैसा पार्लर है जी उसकी रिपेयरिंग चलाया जाए। जब यहाँ पहले से नहीं है तो अब तो स्पेशल तो बन नहीं सकता। अच्छा, हाँ, पार्क है नहीं कोई यहाँ? नहीं, वार्ड नंबर 13 में कोई पार्लर या ऐसी चीज़ नहीं है। कोई बड़ा घर भी ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे पानी की समस्या थी या नारी खलंजों पर पानी चढ़ता था रोड पे, वो काफ़ी हद में नहीं, टोटल ही ख़त्म हो चुका है। और पानी के पंप भी मैं मानता हूँ जितने इस साल लगे हैं, शायद अब से पहले कभी ना लगे भविष्य में। पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में नजर? पार्षद जी रहते ही यहीं पे हैं, वे जाएंगे कहाँ यहाँ से? नज़र तो जमाएंगे। आदमी कोई बाहर से आता हो, जो आदमी यहीं रेजिडेंट लेने वाला है तो बाहर क्या मतलब जाने का। अच्छा, उनके काम को देख के 10 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, हम तो इतने सहमत हैं, हमें ज़्यादा मौका मिला तो 10 में से 12 नंबर देने की कोशिश करेंगे। 10 की तो बात लग रही। 5 सालों में जी काम तो यहाँ पे बहुत हुए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं सारे काम हुए। खरंजे बने हैं हमारे पार्षद ने, सारे हम जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी सुविधा हमें जो मिली है वो है पानी की। पहले ग्राउंड लेवल पे पानी समरसेबल का नहीं आता था, पाइपलाइन सारी टूटी हुई है, टंकी का जो पानी आ रहा था बिल्कुल खारा काला नाली का पानी आ रहा था। और यहाँ पे जब से हमने पार्षद को बोला है, हर जगह हमारी गली में, हर गली में ट्यूबवेल लग रही है, बोरिंग हो रही है। तो पार्षद ने ये सबसे बढ़िया काम करा। हमारे टंकी में बिना बिजली के, बिना मोटर के पानी ऊपर जाता है सीधा छत पे। ये सिर्फ ओम त्यागी जो इनके बेटे हैं रोहित पार्षद जी, उनके वजह से हो रहा है। और हम यहाँ से उनसे बिल्कुल उनकी तरफ है, मतलब पक्ष में है। बाकी जो बात करें पब्लिक, जो यहाँ पे कूड़ा है, मतलब सरकारी ज़मीनों पे तो सारा कूड़ा हट चुका है, पर पार्षद जी आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ खेत बिल्कुल खाली पड़ा है, इसकी वजह से हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। डेंगू वगैरह, बच्चों को इतनी बीमारी होती है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, बच्चों को 100 बीमारी लगती हैं। कोई कुत्ता, गाय, भैंस कोई भी मर जाती है, हर कोई यहीं दबाने आ जाता है। तो हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं कि ये प्लॉट पे से जितनी भी गंदगी वगैरह है सब हटाई जाए। यहाँ पर सुबह को खुद झाड़ू मारते हैं हम रोज और खुद पानी छिड़कते हैं। यहाँ कोई भी झाड़ू लेकर आता नहीं है इधर को। आप क्यों मारते हैं? पार्षद जब कोई यहाँ आता ही नहीं है तो अपने घर के आगे तो सफाई तो करनी पड़ेगी रोड पर। अच्छा, हाँ। कब से कर रही है सफाई? बहुत दिन हो गए, जब से रह रहे हम तो तभी से कर रहे हैं भैया, कम से कम कई साल हो गए। अच्छा, पार्षद से कहती हो तो क्या कहते हैं? पार्षद के दौरे तो हम जाते ही ना, कहना। अच्छा, क्यों नहीं जाती? बस कहाँ इतना टाइम है जो उसके दौरे जाओ, मैं कहना बताओ। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ पे इसके अलावा? भाई यही समस्या, और तो कोई समस्या है नहीं। एक यहाँ रुकेगी नाली और एक वहाँ रुकेगी मंदिर के दौरे, 2 जी के जरूर रुकती। हाँ, कह तो रही 2 जी के नाली जरूर जाम हो गए। तो 5 सालों में क्या क्या काम हुआ आपके यहाँ पे? भैया यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, जैसा था एज इट इज़ ऐसे ही आज भी। अच्छा, हाँ, कोई भी चेंज नहीं है। और ये बाकी और उल्टा ख़राब हो गया है सारा। ये जल भराव होता है यहाँ भी, उधर भी, और बहुत मतलब दुकानों के अंदर तक पानी जाता है फिर जल भराव से। हाँ जी। और क्या समस्या है इसके अलावा? भाई ये बाकी लाइट वगैरह तो ठीक है। और ये यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह हो जाती है तारों में, कभी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी ट्रांसफार्मर हो जाता है तो टाइम लग जाता है उसमें आने में, यही सब चीज़। पार्षद से कहते हो सारी समस्या को, तो क्या कहना होगा?
कुछ काम वो करा देते हैं, कुछ नहीं करा पाते, बस वो मिल ही नहीं पाते। पहली बात तो ठीक से आपके हिसाब से कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद होना चाहिए हमारे आसपास का ही, जो है जो हमारी बातों को सुन ले कि भाई हमारी समस्या क्या है और उसका हल दे दे तुरंत ही, यही बात है। पार्षद के काम को देख के जो 5 साल काम करा उन्होंने, हाँ जी, 10 में से कितने नंबर देंगे? और 10 में से भैया हम तो 2 नंबर देंगे जी। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में? 5 सालों में नहीं हुआ कुछ भी। हमारी गली में तो पार्षद हमने शकल ही नहीं देखी पार्षद की। और ना पहले पता था कि पार्षद कौन है, लोंडे की जगह तो बाप आ जा और बाप की जगह माँ आ जा, वहाँ कोई पार्षद नहीं आया आज तक। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी गली में तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कूड़ा भी उठाने वाले नहीं आते जल्दी से, जब तक उनका डंडा नहीं करते जब तक उठाते नहीं हैं। और बहुत सारी पानी नहीं आता टाइम से, एक बार लाइट बग गई तो पानी बग गया, कभी मोटर फूक जाए ठीक कराने को नहीं आता, कोई किसी की समस्या सुनता नहीं है। पार्षद से कहते तो क्या कहना होता है? पार्षद से कहना होता है भाई लोगों को क्या चाहिए, सुविधाएं, पार्षद चुना क्यों जाता, बैठाया क्यों जाता, वो कह रहे। दूसरी चीज़, हमने उनके साथ काम करने के बाद वो कहते हम तो तुम्हें जानते नहीं, बताइए ये पार्षद है? कैसा पार्षद हो आपके साथ? पार्षद अच्छा हो जो लोगों की सुने, लोगों की समस्याओं का समाधान करे, अच्छे काम करे, वही पार्षद होना चाहिए। कितने नंबर देंगे पार्षद को 10 में से काम देख के? काम देख के हम तो अच्छा काम कर रहे पूरे दे देंगे, जब काम ही नहीं करेगा तो 0 देंगे। तो क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ? मुझे ज़्यादा यहाँ कोई भी प्रोग्रेस नहीं लग रही है सर। देखो रोड टूटी हुई है, सड़कों से पानी आता है, नालियों में सारे में कूड़ा भरा रहता है, और ये जो पानी की जो सप्लाई है वो भी टाइमली नहीं आ रही है, वो भी घरों में गंदा पानी जा रहा है। और इस क्षेत्र में आप देखोगे पार्क की एक भी पार्क नहीं है इस क्षेत्र में कहीं भी, और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कोई बरात घर है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरह की सुविधा नहीं है यहाँ पे। हाँ जी जी। तो क्या काम करा फिर 5 सालों में पार्षद? नहीं सर, बस गलियों की रोड बन गई है, लोगों को बस आने जाने की सुविधा मिल गई है, और कुछ नहीं है इस क्षेत्र में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा पार्षद चाहते हो? सबसे पहले पार्षद एजुकेटेड होना चाहिए सर, मेरा मानना है सबसे पहले एजुकेटेड पार्षद होना चाहिए। उसके बाद में पार्षद जो अपने दम पर निर्णय ले ले वो पार्षद होना चाहिए। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ आपके यहाँ पे? हम तो अपना खरंजा नहीं देखते आ रहे हैं, हमारा तो खरंजा का कुछ हुआ ही ना हाल, कैसी भी पानी की भी दिक्कत आ रही है हमें तो बहुत ज़्यादा, पानी नहीं आता। बनी सड़क आपकी? इसे तो होगा दिखा 5-6 साल, हाँ बनी ना रही सही है। पार्षद से कहते हो तो क्या कहता है सर? कहते हैं लोग जी अगले महीने बनाएंगे, अब 10 साल बाद बनाएंगे, मतलब यूँ है। अब कल परसों मैंने बात करी ही, वो लोग कह रहे जी तुम परसों को मेरे से बात करना। अच्छा, हाँ क्षेत्र में आते हैं पार्षद जी नजर? नहीं आए। कैसा पार्षद होना चाहिए फिर आपके? पार्षद ऐसा होना चाहिए, जब हम वोट देंगे तो हमारा काम भी तो होना चाहिए उसके साथ साथ। हम चक्कर पे चक्कर काटते रहे खंजा तो ये बनाई ना रहे, कितने भी जाओ वहाँ जा, मैं तो नहीं कहते मैं जी क्या आगे बनाएंगे, किसी को ले आओ फलाना कर लो डिकना कर लो, वो बनाते ही ना और आते ही ना इस गली में तो कोई बोले। अब तो अगली योजना दोबारा फिर चुनाव है क्योंकि 5 साल तो हम तो वोट उसे देंगे ना जो खंजा बनाएगा, जो हमारा काम करेगा उसे वोट देंगे हम। अच्छा, जब ये पार्षद जी आए थे वोट लेने के लिए तो कहा नहीं था कि काम कराएंगे? जब तो बोले हैं जी, अब फिर उसके बाद कोई सुनता ही ना, जा मैं तो बोलते ही ना। क्या कहना होता है जब जाती हो? जब जाते हैं अभी खंजा बनवाओ या कोई दिक्कत है मुझे, हाँ चलेंगे, नाली रुकी पड़ी है, ये नाली रुकी पड़ी है जी, रोज रुक जाती हैं, स्कूल जाती हैं, पानी नहीं आते इसमें। चलिए इस सड़क पर समस्या है ही है, इसके अलावा और क्या समस्या है? पानी की सबसे ज़्यादा है, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। उसके बाद कोई बुलाना जाता आते ना हो कभी भी। तो फिर अब वोट किसको देंगे? फिर वोट उसको देंगे जी जो खंजा बनाएगा, जो काम करेगा। हाँ, जो हमारा काम करेगा उसको देंगे वोट। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ जी, हमारे यहाँ तो आप देख रहे हो ना, तो हमारे यहाँ पानी आता 2-2, 3-3 दिन में तो पानी आता, और ना यहाँ पे खरंजे वगैरह कुछ भी नहीं है, और ना ही प्राइमरी स्कूल है कोई, नहीं बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह है। यहाँ तो किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है जी। अच्छा, पार्षद जी नजर आते हैं क्षेत्र में? पार्षद जी तो हमने देखे ही ना कभी। अच्छा, तो अपने काम की समस्या लेकर जब आप जाते हैं उन्हें बताते हैं तो क्या कहना होता है? वो तो भेज दिए उन्होंने अपने 1-2 आदमी आगे, वो ऐसे काम होते हैं जो अब पड़े हैं। कितने सालों से सड़क ये ऐसी पड़ी? ये तो ऐसी पड़ी हुई है जी, ये तो बनी ना है। हमने पाइप के लिए टाइम हो गया वो लगभग तो, हाँ ये तो पहले की बात है, बहुत समय गुजर गया इस बातों को। अच्छा, पार्षद कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? पार्षद तो ऐसा होना चाहिए जो
सबके सुख दुख में काम आए। अब ये थोड़ी है कि वो घर में से ही ना निकलो, कुछ करें ही ना। इसके लिए तो फिर जाते भी हैं, थोड़ा बहुत सुना, 2-4 आए वो और खोद के और चले गए। यहाँ पे हमने कही थी पाइपलाइन या कुछ मोटर वगैरह हमारे यहाँ लगवा दो, जो पानी हमारा सही से आ जाए, और पानी तो आया ही नहीं अभी तक भी, ना ही हमारी सुनी। नो ऐसे हम गली में सबके मोटर थोड़ी लगाते फिरेंगे। अब दोबारा फिर चुनाव में फिर अब क्या करोगे? अब दोबारा तो हम तो उसे वोट देंगे जो हमारे लिए सही रहेगा, जो काम करेगा। नहीं तो हम तो वोट ही ना देने के, हमारी गली तो देने की नहीं है। पब्लिक का अपना ओपिनियन तो आपने देख ही लिया। अपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के लंबे कार्यकाल के बारे में जनता की क्या राय है, यह आपने देख और सुन लिया। हाल था वार्ड नंबर 13 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और जवाब भी। वोट की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वोट आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने खुश या नाखुश हैं? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से परेशान हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।